देखो, स्मार्ट और चालाक लोग वही होते हैं जो कि दूसरों के गलतियों से सीख के ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग दैट माई ऑडियंस, जो कि तुम लोग हो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, चालाक हो। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ और मेरे गलतियों को रिपीट ना करके उल्टा मेरे गलतियों से सीख के तुम लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार तुम्हें यहाँ पे दिखा दूं, तो ये है मेरा $5000 का लाइफ फंडेड इंस्टेंट फंडिंग स्मार्ट ड्रॉडाउन वाला अकाउंट, जो कि आज के टाइम पे मेरे पास नहीं है। स्टेटस यहाँ पे बीच तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं डेट यहाँ पे तुम्हें दिखाने जाऊँ तो 23 जनवरी को मेरे पास से ये अकाउंट चला गया था कम्प्लीटली। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। सो यहाँ पे मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ तुम्हें। तो हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे ADA USD और लोएस्ट भी था यहाँ पे SOL USD, मतलब कि दोनों क्रिप्टो के इंस्ट्रूमेंट्स है। उस टाइम पे मैं क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो ये भी एक रीज़न है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को मैं बार बार उस पर ही रेकलेसली, मतलब बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी थिंकिंग के, रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉपरली, सो वहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था उसको। ठीक है, उसी इंस्ट्रूमेंट में। अगर मैं तुम्हें दिखाने जाऊँ ज़रा तुम्हें यहाँ पे ETH हो गया, LTC हो गया, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें SOL वगैरह ही दिखेंगे, SOL डॉट, XRP, इथेरियम, ठीक है। सो ये डोज, सो यही चीज़ें दिखेंगे तुम्हें, राइट। सो मैं उस टाइम पे क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था और ये भी एक रीज़न है। सोलाना, मुझे याद है सोलाना की वजह से ही मेरा जो अकाउंट है मेरे पास आज नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोलाना में मैं बहुत ट्रेड किया था उस टाइम पे, recklessly without thinking about anything, any setup formation, any strategy particularly, मैं बस लेता गया उसमें ट्रेड, और जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट आज मेरे पास ये वाला अकाउंट नहीं है। नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो जिसमें मैं कवर अप करने वाला हूँ मेरी वो सारी गलतियां जो कि मैंने की, एंड एज ए रिजल्ट आई लॉस्ट माई लाइफ फंडेड अकाउंट, जिससे मैंने 2 पेआउट्स भी विड्रॉ कर लिया था। तो मेक श्योर कि वीडियो को तुम एकदम एंड तक देखो, एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट फुल ऑन ऑनेस्टी के साथ तुम्हें बस यहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, सब कुछ तुम वहां पे पूछ सकते हो। मैं जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो पाऊं उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिव मैं होऊंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं डिटेल वीडियोस भी तुम्हारे लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग ला दूंगा। वीडियो को फटाफट से अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो एक बार वीडियो को, एंड नाउ लेट्स get into this. Reason number 1, poor risk management. Now I know that तुमने अभी तक बहुत ज़्यादा सुन लिया है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और तुम्हें पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, बट बिलीव मी दैट दिस इज द नंबर 1 रीज़न फॉर विच ट्रेडर्स लूज देयर अकाउंट। ठीक है, सीधी सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो तुम यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। पर्सनल कैपिटल में तो पर्सनल कैपिटल अपना तो जाएगा ही वहाँ पे, अगर तुम सीधे तौर पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो। लेकिन अगर मैं प्रोफॉर्म स्पेस की बात करूँ, यहाँ पे प्रोफॉर्म अकाउंट्स अगर तुम्हारे पास है, तो फिर तुम अगर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो फिर अकाउंट पास करने का तो तुम वहाँ पे छोड़ भी दो। अगर तुमने पास कर भी लिया अकाउंट तो भी लाइफ अकाउंट में जाके तुम्हारा पोर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से तुम्हारे अकाउंट ब्रीच होते रहेंगे, जैसे मैंने किया अपना लाइफ फंडेड अकाउंट, जहां से मैंने पे आउट्स भी लिया हुआ था, और मैं सोच रहा था कि वो मैं एज ए मतलब सैलरी अकाउंट वहां पे यूज करूंगा, उसको कुछ ना कुछ मतलब लेता रहूंगा 2 हफ्ते के बाद, राइट। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ पोर रिस्क मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करते हैं कि चैलेंज अकाउंट में वो लोग तो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ मतलब अकाउंट को पास कर लेते हैं। ठीक है, सो वो ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग फॉर एग्जांपल लाइफ अकाउंट में चले गए, लाइफ अकाउंट जैसे ही उनको मिल गया लाइफ फंडेड अकाउंट, तो वहां पे वो ज्यादा रिस्क करने लगते हैं, बिकॉज दे वांट बिग पे आउट्स। ठीक है, बिग पे आउट्स जो होता है वो उसके लालच में आके, बड़े पे आउट्स के लालच में आके, बड़े नंबर्स के लालच में आके वो ऐसे ट्रेड्स लेने लगते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का कोई सर नहीं होता, पैर नहीं होता है उनका। ठीक है, तो उनके अंदर से क्या जानवर निकल आता है पता नहीं है, वो 2%, 3%, 4% रिस्क लेना चालू करते हैं अपने लाइफ अकाउंट में। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब गैमलिंग रूल के अंदर आ जाता है, अलग अलग रूल्स के अंदर वो प्रोहिबिट होता है, तो वो आ जाता है वहाँ पे, और फाइनली उनका जो अकाउंट है वो वायलेट हो जाता है, और फिर रोते रहते हैं कि प्रोफॉर्म ने ये कर दिया, प्रोफॉर्म ने वो कर दिया, ये प्रोफॉर्म तो बुरी है, ये प्रोफॉर्म तो स्कैम है, फ्रॉड है, राइट। सो ऐसा सीन होता है मतलब, राइट। सो डोंट बी दैट पर्टिकुलर पर्सन हु फॉलोज पोर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेडिंग का जो गेम है वो रिस्क मैनेजमेंट का ही है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छे से तुम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके उतना अच्छे से तुम यहाँ से पैसा कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा अच्छे से तुम यहाँ पे पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो प्रॉफिट इतने बड़े बनाओ वहां पे कि मतलब तुम्हारा जो लॉस है वो दिखे ही ना वहां पे।
राइट। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, जो टॉप में बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं, राइट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो यहाँ पे लॉस होने का या फिर अकाउंट उड़ाने का कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा मतलब आसपास भी नहीं होगा कि तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ, अभी मुझे वहां पे अपने अकाउंट में दिख रहा है कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं। जहां पे मैं रिस्क पर ट्रेड 1% का कर रहा था, मुझे दिख रहा है कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने रिस्क को घटाया नहीं वहां पे, उल्टा मैं और ज्यादा रिस्क करने लगा वहां पे, ठीक है। या तो मैं सेम रिस्क कर रहा हूँ 1% पर ट्रेड, या तो मैं उससे ज्यादा कर रहा हूँ 1.2%, 1.3%, ऐसा मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पोर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने किया, एंड जिसकी वजह से तुम अभी देख सकते हो जिस अकाउंट से मैंने 2 पे आउट्स भी निकाल लिया था, अपने लाइफ का फर्स्ट परफॉर्म पे आउट मेरा यही अकाउंट से हुआ था। सो जिसके बाद मुझे लगा था कि अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक, ठीक है। ये अकाउंट में ऐसे करूंगा कि यहाँ से पे आउट निकालता रहूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और अकाउंट्स पास करूंगा, और ये करूंगा, वो करूंगा। आई वाज इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये अकाउंट जैसे ही ब्रीच हो गया मेरा, तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मेरा उस टाइम पे चला गया था, और जिसकी वजह से आज भी तुम देख सकते हो कि मेरा पे आउट का वीडियो कुछ भी नहीं आया, लेकिन क्योंकि पे आउट आया ही नहीं मेरा अभी तक कोई भी, ठीक है। मैं अकाउंट्स को पास करने में ही लगा पड़ा हूँ अभी भी, ठीक है। सो ये सीन ताकि तुम्हारे साथ ना हो, ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करते चलो। रीजन नंबर 2 इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट गेटिंग विनिंग ट्रेड्स, फ्रस्ट्रेशन ऑफ गेटिंग इनटू अ लूजिंग स्ट्रीक। उस अकाउंट में मुझे अभी भी याद है, मुझे इतना ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, इतने ज़्यादा, मतलब मैं अलग अलग तरीके से लॉसेस कर रहा था उसमें। मैं पूरा तरीके से मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि 2 पे आउट्स तो मेरे आ गए थे, लेकिन तीसरा लोडिंग होने में, तीसरा पे आउट आने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैं पूरी तरीके से मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ पे कि क्यों नहीं आया मेरा पे आउट अभी तक, राइट। इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लगा वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगा, ओवर ट्रेडिंग करने लगा वहाँ पे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग जैसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ करने लगा। मतलब दिन भर मैं चार्ट में बैठा रहता था, वहाँ पे जो भी मतलब सामने आया वही ट्रेड लेता था, ठीक है। स्कैल्पिंग भी मैंने करना चालू कर दिया था उस टाइम पे, तो उसी में मैंने स्कैल्पिंग सीखा था बेसिकली। सो वहाँ पे स्कैल्पिंग सीख के मैंने इतना ज़्यादा ट्रेडिंग कर लिया था, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी हो सका मुझसे, 1 मिनट में भी मैंने ट्रेडिंग किया था वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें मैं करने लगा था, ठीक है, जिसकी वजह से एकदम फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो भी एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो कि मैं लॉसेस करता जा रहा था। विनिंग ट्रेड्स मेरे आ नहीं रहे थे, जितने ज़्यादा विनिंग ट्रेड्स थे उससे कहीं ज़्यादा परसेंट में मुझे लॉसेस हो रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गया, एंड अल्टीमेटली आई लॉस्ट दैट अकाउंट, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा रीज़न था कि ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं अपने डिसिप्लिन, जो रूल्स मैंने अपने लिए बनाया था, तो मैं उसी में फंस के रहेगा, ठीक है। मैंने डिसिप्लिन के तौर पे, मतलब मैं सबको कहता रहता हूँ कि 2 ट्रेड्स मैक्सिमम लो दिन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 ट्रेड्स लो, ठीक है, अगर तुम ब्रेक इवन में हो, वो सब चीज़ें। तो जो कि मैं अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे नया नया था, ऑब्वियसली परफॉर्म स्पेस में ट्रेडिंग भी नया नया मतलब चालू किया था, बहुत टाइम के बाद कंटिन्यू किया था। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं है। मतलब कि अगर विनिंग ट्रेड में जा भी रहा है, मेरे फॉर्म में अगर जा रहा है, तो मैं ज़्यादा जल्दी उसको कट कर देता था। वो पेशेंस का जो लेवल है वो भी मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं जब भी लॉसेस में जाता था, मैं होप करता रहता था कि वो प्रॉफिट में चला जाएगा, राइट। तो वो सब भी चीज़ें हैं, मैं लॉसेस को कट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरे जो लॉसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे डे बाय डे, ठीक है, और विनिंग आ नहीं रहा था। सो दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने अपने अकाउंट को, लाइफ फंडेड अकाउंट को लूज किया। रीजन नंबर 3, सीइंग टू मच सेटअप्स। अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले कि ये क्या गलती थी मेरी, तो उसके पहले मैं छोटा सा चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिसेंटली मुझे एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई स्ट्रेटेजी और सेटअप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी और सेटअप के बीच में यही डिफरेंस होता है कि स्ट्रेटेजी होता है एक, सेटअप्स होते हैं अनेक, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारे सेटअप्स आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले रखा है शॉर्ट पोजीशन का, तो ये मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया है, ठीक है। मेरा जो स्ट्रेटेजी है दैट इज प्राइस एक्शन, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया है। सेटअप जो मेरा है दैट इज सिंपल सेटअप है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करके मैंने लिया है। अभी ये ऑलमोस्ट मतलब एसएल मेरा हिट होने वाला है, ठीक है। सो डजंट मैटर बिकॉज मैंने अपने सेटअप को यहाँ पे फॉलो किया है। सो मैं अपने रूल्स के साथ स्टिक्ट हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक लेवल मार्क किया है, राइट। सो यहाँ पे ये ब्रश वगैरह कहाँ पे चला गया, हाँ।
सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल तुम यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल तुम यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि रेजिस्टेंस पे मार्केट आके यहाँ पे मुझे एक बियरिश साइन दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड हैमर तुम यहाँ पे देख रहे हो, सो ये वाला जो कैंडल है ये मुझे सिग्निफाई किया कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बियरिश है, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो इसीलिए मैंने सेलिंग का पोजिशन यहाँ पे लगा दिया। सिंपल, दिस वॉज माई सेटअप, ठीक है। सो ये मेरा एक सेटअप था। अभी इस सेटअप के हिसाब से मार्केट मुझे रिवॉर्ड करता है या फिर नहीं करता है वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी मेरा प्राइस एक्शन ही था, लेकिन सेटअप्स अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि ये पिन पॉइंट कैंडल बना, ठीक है। सो यहाँ पे एक पिन पॉइंट कैंडल बना, तो इसके बाद मार्केट सीधा रेजिस्टेंस तक गया, तुम यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिस्क कर देता, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे मैंने बाय कर लिया, ये मेरा एक सेटअप है, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही मैं यहाँ से सेल करता हूँ, यहाँ से बाय करता हूँ। अलग अलग मतलब होता है, जैसे कि ब्रेकआउट, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन, राइट। तो वो भी एक तरीके का सेटअप ही है। सो सेटअप्स अनेक होते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी एक ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी और सेटअप के बीच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था, तो इसलिए मैंने समझा दिया यहाँ पे। सो अभी बेसिकली जैसे ही मैंने उस अकाउंट में मतलब लॉसेस बुक करना चालू कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे लॉसेस होने लगे। तो लॉसेस की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है वहां पे, और यू स्टार्ट सीइंग ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी इन दी मार्केट कि यहाँ से तुम्हें मतलब प्रॉफिट होने लगेगा। ये वाला तुम्हारा सेटअप बन रहा है, ये भी तुम्हारा सेटअप बन रहा है। स्पेशली तुम अगर लोअर टाइम फ्रेम्स में मतलब ट्रेड करते हो, जैसे कि 5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, या फिर मतलब कि 15 मिनट की भी अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सेटअप देखना चालू हो जाता है जब भी तुम लॉसेस करने लगते हो, ठीक है। सो ये गलती मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मेरे कंटिन्यूस लॉसेस तो हो ही रहे थे वहाँ पे, राइट। उस अकाउंट में मतलब एक के बाद एक लॉसेस मेरे लग रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या किया, और ज़्यादा मैंने ओवर ट्रेडिंग करना चालू किया और मुझे बहुत ज़्यादा सेटअप्स देखने चालू हो गए, और जो भी सेटअप देख रहा था मैं उस पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। सो ये दिन के मतलब 4-5 ट्रेड, उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रेड मैं करने लगा था। सो ये एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मुझे लॉस होने के बाद जहाँ पे रुक जाना चाहिए था, मैंने और ज़्यादा ट्रेड करना चालू कर दिया, ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे सेटअप्स देखने चालू हो गए इतने सारे ज़्यादा। तो वहाँ पे मैंने सेटअप्स को, जैसे जैसे मुझे सेटअप्स दिख रहे थे, मैंने वहाँ ट्रेड लेना चालू कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा लॉसेस होने लगे, एंड अल्टीमेटली मैंने अपना अकाउंट वहाँ पे लूज किया, ठीक है। सो अभी तक मैंने तुम्हें जो भी चीज़ें बताया, तो वो एक के साथ एक अलाइन है। एक भी चीज़ को तुम अच्छे से करना चालू करोगे तो बाकी के सारी चीज़ें वो साथ ही साथ मतलब होने लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। सो यहाँ पे बात मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लॉसेस हो रहे हैं तो फिर मार्केट को वहाँ पे क्लोज कर दो, उस दिन के लिए अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, मार्केट को देखना बंद कर दो, अपने किसी दूसरे काम में लग जाओ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, राइट। सो ये क्या मतलब हुआ कि लॉस होने लगे हैं तो उसको रिकवर करने के लिए मैं चार्ट्स देखता रहूँगा, वहाँ पे जो भी सेटअप मिल जाए वहाँ पे मैं ट्रेड करने लगूंगा। सो ये मेरी गलतियां थी जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम करो, और अपने लाइफ फंडेड अकाउंट को, या फिर मतलब अगर तुम चैलेंज फेज में भी हो तो वहां पे तुम अकाउंट्स को उड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात तुम्हें हमेशा कहता हूं कि अपना विकेट जो है वो बचा के खेलो, ठीक है। विकेट बचाने का मतलब है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते चलो। अपना जो कैपिटल है, अगर तुम पर्सनल कैपिटल में कर रहे हो तो अपने कैपिटल को बचा के खेलो, अगर तुम प्रोफॉर्म अकाउंट में कर रहे हो तो अपने अकाउंट को बचा के खेलो, ठीक है। जितना भी तुम्हारा ड्रॉडाउन लिमिट्स है तो वही लिमिट्स को तुम बचा के खेलो यहाँ पे, ठीक है। सो जितना ज्यादा बचा के खेल पाओगे उतना ज्यादा लंबा टिक पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अपना दिन का एक लिमिट सेट कर लो कि इतने से ज्यादा परसेंटेज ऑफ माय टोटल कैपिटल ऑफ माय डेली ड्रॉडाउन मैं लूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है वो अगर लिमिट जो तुम अपने से सेट करोगे, ठीक है। परफॉर्म का एक लिमिट होता है ड्रॉडाउन लिमिट, लेकिन वो लिमिट को तुम साइड में रखो। तुम्हें अपना एक लिमिट सेट करना है कि अगर 3% परफॉर्म का ड्रॉडाउन है डेली का, तो फिर मैं सिर्फ 1% ही लूज करूंगा डेली का, ठीक है। सो वो अपना एक मतलब कि अपने से अपना एक ड्रॉडाउन लिमिट तुम सेट कर लो अपने के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, मतलब तुम्हारा अगर एक बार ड्रॉडाउन लिमिट वहां पे हिट हो गया जो कि तुम्हारा पर्सनल ड्रॉडाउन लिमिट है, तो उसके बाद तुम्हें और कोई सेटअप जो है वो देखना बंद हो जाएगा वहां पे, ठीक है। बंद हो जाएगा इन द सेंस कि तुम वहां पे डिसिप्लिन के साथ करोगे और तुम मार्केट को देखना बंद कर दोगे, वहां पे अपना सिस्टम क्लोज करोगे और बाकी ये काम करने में लगोगे, ठीक है। तो इसको फॉर श्योर फॉलो करना। रीजन नंबर 4, ग्रीड ऑफ डूइंग राउंड फिगर। तो देखो, राउंड फिगर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरा जो थर्ड वाला पे आउट है, ठीक है, 2 पे आउट्स निकालने के बाद थर्ड वाला जो पे आउट है वो आते आते मेरा चला गया ड्रॉ डाउन में, क्योंकि मैं राउंड फिगर के पीछे पड़ा हुआ था। अब ये राउंड फिगर क्या है, देखो राउंड फिगर जो होता है, राउंड फिगर जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, सो ये जो राउंड फिगर वाले नंबर्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं,
ठीक है, अपने साइकोलॉजी को मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ड्राइव करता है। किस तरीके से, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरा क्या सीन हुआ था, मेरा पे आउट मतलब ऑलमोस्ट 2%, मेरा जो अकाउंट था वो 5K का था, तो वो ऑलमोस्ट 2% होने वाला था। ठीक है, 2% होने वाला था, मतलब कि मान लो $100 होने वाला था वो। ठीक है, सो 95 समथिंग 90 समथिंग मतलब हो गया था वहाँ पे, राइट। सो मेरी दिमाग में चुल मची हुई थी कि मुझे इसको राउंड फिगर करना है, मतलब कि $100 करना है। उसके बाद मतलब मैं वहाँ से निकालूंगा, बिकॉज मैं अगर $100 निकालता हूँ तो स्प्लिट के हिसाब से मुझे $80 वहाँ पे मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ सीन था। या फिर मतलब मैं $150 करने वाला था, 145 समथिंग या फिर 139 समथिंग हो गया था, मैं $150 करने वाला था उसको, तो ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा वहाँ पे, राइट। सो वो राउंड फिगर करने के चक्कर में मैं सीधा ड्रॉडाउन में चला गया। ठीक है, मैं राउंड फिगर तो छोड़ो, वो नंबर तो मैं अचीव कर ही नहीं पाया, उससे नीचे का भी मैं अचीव नहीं कर पाया, उल्टा मैं ड्रॉडाउन में चला गया और मेरा अकाउंट जो है वही मेरे से छूट गया। ठीक है, वही मेरे से चला गया, राइट। तो ये गलती हुई मेरे से कि मैं राउंड फिगर के पीछे बहुत ज़्यादा लग गया था, और ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, सो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो मिलता है वो रख लो। ठीक है, मार्केट जितना भी तुम्हें दे रही है, परफॉर्मेंस के थ्रू तुम जितना भी कमा पा रहे हो, दैट इज़ वेल एनफ। ठीक है, अगर तुम $10 भी कमा रहे हो तो फिर दैट इज़ वेल एनफ। अगर तुम $20 भी निकाल पा रहे हो, तुम अगर $100 भी निकाल पा रहे हो, अगर तुम निकाल पा रहे हो कुछ मार्केट से, ठीक है, सो दैट जस्ट कीप इट इन माइंड दैट जब तक तुम वो अमाउंट निकालते नहीं हो अपने बैंक अकाउंट में, वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तुम्हारा वो वाला पैसा, दैट मीन्स दैट तुमने मार्केट से कुछ भी नहीं कमाया। ठीक है, अगर तुम्हारे वो बैलेंस में भी शो कर रहा है, परफॉर्म बैलेंस में भी अगर वो तुम्हारे अकाउंट में शो कर रहा है, तो भी तुमने नहीं कमाया वो। ठीक है, वो पैसा तुम्हारा नहीं है, बिकॉज तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, सो अगर तुम कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेते हो, तो वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है तुम्हें, अंदर से जो वो फीलिंग आती है कि भाई मैं मार्केट से पैसा निकाल पाया हूँ। ठीक है, सो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, सो उसको नज़र में रख के तुम्हें जो भी अमाउंट मिल रहा है वो निकाल लो सीधा मार्केट से। ठीक है, राउंड फिगर होगा, ये $100 होगा, 150 होगा, $1500 होगा, $2000 मैं करूँगा तब निकालूंगा, तो इन सब के पीछे मत भागो, जो भी मिलता है वो निकाल लो सीधे तौर पे। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं ड्रॉडाउन में चला गया, मेरा अकाउंट ही मुझसे चला गया। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजंस। ठीक है, सो इसके पीछे मत भागो, राउंड फिगर के पीछे मत भागो, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल ये होता है ये चीज़, तो साइकोलॉजी के साथ तुम्हारा खेलेगा वहाँ पे, तो जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा लूज कर दोगे। ठीक है, सो इसके पीछे मत भागो, जो मिलता है मार्केट से वो उठा लो, बिकॉज अगर तुम उठाते हो तो सीधे तौर पर मतलब कि तुमने मार्केट से पैसा कमाया, लिटरली तुमने मेहनत करके मार्केट से पैसा कमाया, एक ऐसे मार्केट में जो कि मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े जो व्हेल्स है वो चलाते हैं। ठीक है, सो उनके हिसाब से मार्केट चलता है, उनके हिसाब से वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अगर उनके नज़रों के सामने से तुम पैसा निकाल पा रहे हो उस पर्टिकुलर मार्केट से, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो डोंट गो आफ्टर दी राउंड फिगर नंबर्स। ठीक है, सो जो मिलता है वो निकाल लो। रीजन नंबर 5, नॉट रियलाइजिंग माई ड्रॉडाउन लिमिट। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है जो कि मैंने इग्नोर किया था। अभी देखो, प्रोफॉर्म जो होता है वहाँ से तुमने अगर एक अकाउंट परचेज किया है तो वो तुम्हें एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड देते हैं तुम्हारे अकाउंट के लिए, राइट। सो वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि तुम कितने डेली ड्रॉडाउन में हो, कितने मैक्सिमम ड्रॉडाउन में हो, तुम्हारा विनिंग रेट क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट लॉस क्या है, राइट। तो वो सब चीज़ें तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो डैशबोर्ड ऐसे ही तो नहीं दिया जाता, राइट, तो वो देखने के लिए दिया जाता है। लेकिन आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड कि मुझे वो सब चीज़ें देखना ही नहीं है। मैं एक बार भी लॉग इन भी नहीं करता था अपने डैशबोर्ड में, बस ट्रेड लिए जा रहा था, अंधाधुंध जो भी मिल रहा था सेटअप वहाँ पे ट्रेड लिए जा रहा था, लॉस करते जा रहा था। विनिंग स्ट्रीक का तो मतलब विनिंग स्ट्रीक का तो छोड़ दो, मुझे वो एक विनिंग ट्रेड भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे, कोई भी प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा था, बस लॉस करता जा रहा था। तो वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग मतलब इतना ज़्यादा घुस गया था मैं उन सब चीज़ों में कि मैं अपना डैशबोर्ड ही देखना भूल गया था। ठीक है, कि मैं कितना ज़्यादा ड्रॉडाउन में हूँ वो तो मैं एक बार देख लूँ, कितना ज़्यादा बचा हुआ है मेरा अकाउंट का लिमिट वो तो एक बार देख लो। ठीक है, सो वो ये भी एक मेजर चीज़ है जो कि मैंने नोटिस नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट मेरे पास नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, मेरा अकाउंट उड़ ही गया, एकदम से ब्रीच हो गया। मेरा मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन था वो था 5%। ठीक है, सो अगर मैं 5 ट्रेड भी मतलब लूज करता हूँ वहाँ पे तो फिर मेरा अकाउंट चला जाता है वहाँ से, राइट। सो वहाँ पे मैंने वो चीज़ रियलाइज़ नहीं किया, और आखिर में जब मेरे अकाउंट में सिर्फ $10 बचे हुए थे, ठीक है, $10 बचे हुए थे मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो हिट करने से, तब मुझे पता चला कि मुझे अभी मतलब कि कोई भी फ़ायदा नहीं है मुझे यहाँ पे ट्रेड करने का, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी मुझसे जा चुका है।
ठीक है, मैंने ऑलरेडी गलतियां कर दी है जिसकी वजह से मैं आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई अकाउंट, ठीक है, और वो वापस तो आने वाला है नहीं, क्योंकि $10 अगर बचा हुआ है मेरा लिमिट तो फिर मैं क्या ही कर लूँगा उसमें, ठीक है, कितने का ट्रेड लूँगा, कितना ज़्यादा विनिंग रेशियो होगा वहाँ पे, राइट। तो वो सब का फ़ायदा नहीं है, तो ऑलरेडी मैं हार मान चुका था वहाँ पे कि नहीं होने वाला ये मुझसे, ठीक है। सो मुझे उस टाइम में मतलब एक सीन याद आया, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जो कि सबसे पॉपुलर वीडियो है मेरे चैनल का, कि मैंने पे आउट निकाला था, राइट। तो वहाँ पे जो लास्ट के जो मोमेंट्स थे जहाँ पे $10-12 ही बचे हुए थे, जब मैंने उस अकाउंट को कंप्लीट किया था, उस थ्रेशोल्ड को कंप्लीट किया था, तो वो $10-12 में भी मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लगना पड़ा था, और ये $10-12 में ही आके अटक गया मेरा अकाउंट फिर से, ठीक है। सो वो वाला मतलब थोड़ा सा सीन याद आ गया मुझे उस टाइम पे। तो एंडिंग भी वैसा ही हुआ, स्टार्टिंग भी वैसा ही हुआ, ठीक है। सो एट दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज दैट मुझे ड्रॉ डाउन लिमिट्स भी देखना पड़ता है। वो डैशबोर्ड ऐसे ही नहीं दिया गया है प्रोफर्म के द्वारा, तो वो हमें देख के हमेशा चेक करना पड़ता है कि कितना ज़्यादा इक्विटी गया है, कितना ज़्यादा बैलेंस गया है, कितना ज़्यादा मैं ड्रॉ डाउन परसेंटेज में हूँ, ठीक है, कितना ज़्यादा मुझे करना है। तो वो सब चीज़ें सब कुछ डैशबोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट इग्नोर दिस थिंग्स बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग विच यू गेट फ्रॉम अ परफॉर्म इज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। यू गेट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, सो यू कांट इग्नोर ईच एंड एवरी थिंग ओवर देयर फॉर श्योर। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे होते हैं जो मैंने कहा है अभी तक, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है, मैंडेटरी है ये सब चीज़ें। सो फाइनली यही कुछ रीजंस है, यही कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से मैंने अपना लाइफ फंडेड अकाउंट को लूज कर दिया, अपने से जुदा कर दिया अपने फंडेड अकाउंट को मैंने, ठीक है। सो तुम्हें अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ भी अगर सीखने को मिला, एक भी पॉइंट अगर तुम आज यहाँ से वीडियो से ले जाओगे, तो फिर वीडियो को फॉर श्योर लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बताओ कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो कि तुम करते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, और जिनको तुम आज के बाद मतलब कंप्लीटली छोड़ दोगे, उनको रिपीट नहीं करोगे, ताकि तुम्हारा जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्मूथली तुम कंटिन्यू कर पाओ। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानने को सीखने को चीजें मिले डिटेल्ड वे में, इंसाइटफुल वे में। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस टाइप का कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं देखने को मिलेगा। ऑल्सो तुम्हें जैसे कि पता है कि प्रोफर्म स्पेस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग रूल्स। इनके बहुत सारे ट्रेडिंग रूल्स होते हैं जो कि तुम्हें फॉलो करते जाना पड़ता है, और तुम कोई भी अगर रूल को वहां पे ब्रेक करते हो, वायलेट करते हो, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाता है। और उनमें से ही एक जो रूल है दैट इज मार्टिंगल रूल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर उसको मतलब इग्नोर ही करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, बट दिस इज वेरी मच क्रूशियल फॉर यू। सो तुम अगर एक बिगिनर हो, तुम्हें मार्टिंगल रूल के बारे में फॉर श्योर जानना चाहिए, तो ये वाला वीडियो तुम जाके देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैंने मार्टिंगल रूल के बारे में सब कुछ कवर अप किया है। सो जाओ वीडियो को देखो, चीजों को इंप्लीमेंट करो, एंड अपने अकाउंट को वायलेट होने से, ब्रीच होने से बचाओ, ठीक है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।